ओम शांति। सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर्स भाई बहनों का स्वागत है। आप सभी का प्राचीन काल से सभी के लिए योगदान, सभी को मदद करना बहुत सराहनीय रहा। लेकिन पिछले कुछ काल से जब से एलोपैथी पद्धति ज़्यादा आगे बढ़ गई तो आयुर्वेद वालों ने अपने को थोड़ा पीछे महसूस किया। मान कम मिलने लगा। यद्यपि हम जानते हैं ये पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। मैं कहूँगा मदर ऑफ ऑल थेरेपीज, ऑल पैथीज। धन्वंतरी जी ने इसकी बिगिनिंग की और बाद में अनेक ऋषि मुनि और आचार्यों ने इसको आगे बढ़ाया। उस टाइम खोज के ये सब साधन नहीं थे जो आज हैं। रिसर्च ज़्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन क्या था उनके पास? उनके पास थी अंतर्दृष्टि, प्रकृति को जानने का संपूर्ण ज्ञान, आंतरिक शुद्धि और पवित्रता। तो वे संसार को बहुत कुछ देने में सफल हो गए। अब स्थिति कुछ और है। मैं आप सभी को कहूँगा, अध्यात्म का, हमारी भारतीय फिलॉसफी का जो एक बहुत सुंदर पहलू है कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। भगवान इसके क्रिएटर अवश्य हैं, परंतु इसमें बहुत बहुत मुख्य भूमिका हम आत्माओं की और प्रकृति की है। पुरुष और प्रकृति, पुरुष अर्थात आत्मा। ये संपूर्ण जो प्रकृति है हमारे चारों ओर, ये मनुष्य आत्मा की पालना के लिए ही है। हम रोज देखते हैं प्रकृति से हमें भोजन मिल रहा है, वस्त्र, जल, वायु, सब कुछ। शरीर भी प्रकृति से ही निर्मित हुआ है। तो प्रकृति से हम मनुष्य आत्माएं निरंतर जुड़ी रहती हैं। प्रकृति का प्रभाव हम पर, लेकिन हमारा प्रभाव प्रकृति पर ज्यादा पड़ता है। ये बात लोग भूल गए हैं। पुरुष आत्मा जो चेतन है, प्रकृति तो जड़ है। भले ही लोगों ने कहा पेड़ पौधों में भी जीवन है, लेकिन वो चेतनता मन बुद्धि की जो आत्मा में है वो प्रकृति में तो नहीं होती है। हाँ, मनुष्य आत्मा के संस्कारों के वाइब्रेशंस प्रकृति में समाते रहते हैं। मनुष्य आत्मा की चेतन से प्रकृति भी चेतन प्रतीत होती है। जैसे जल है, जल में मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। वायु का प्रभाव हम जानते हैं। पृथ्वी हमें अन्न, सारी वनस्पति सब कुछ दे रही है, जल भी दे रही है। तो हम इन सब के बहुत बहुत आभारी हैं। हम थैंकफुल हैं, इनकी शुक्रिया करते हैं। ये हमारे गुड फ्रेंड हैं। इसलिए आयुर्वेद पद्धति में जब जड़ी बूटियों को लिया जाता था प्रकृति से, या पत्ते भी तोड़े जाते थे, तो मंत्र उच्चारण होते थे, क्षमा याचना होती थी, शुक्रिया होती थी। तो प्रकृति हमारी पूर्ण सहयोगी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा गुड फ्रेंड हमारी प्रकृति है। ये शरीर भी तो हमारा गुड फ्रेंड है। शरीर ना हो, शरीर बहुत बीमार हो, तो चेतन आत्मा इसमें रहते हुए कुछ नहीं कर सकती है।
आयुर्वेद में ऋषियों ने प्रकृति की शक्ति को पहचाना था। बहुत से ऋषि प्रकृति के मालिक भी बन गए थे। प्रकृति उन्हें वो सब कुछ प्रदान कर देती थी जो उन्हें आवश्यकता थी। हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। आपने सुना ही होगा, कई ऋषियों के आश्रमों में हिंसक प्राणी भी शांत होकर बैठ जाते थे। प्रयोग हुए बहुत सारे। अगर आपके घर में 2 पौधे हैं, मान लो गुलाब के ही 2 पौधे हैं, एक के पास जाकर आप बहुत सुंदर विचार करते हैं, उसकी सुगंध की, उसकी ब्यूटी की महिमा करते हैं। दूसरे के पास जाकर उसको थोड़े बुरे विचार देते हैं, ग्लानि करते हैं, तो बहुत खराब हो, कांटे लिए हुए हो, तुम में क्या ब्यूटी है, तुमसे ब्यूटीफुल तो फलाना फूल है। तो दोनों की ग्रोथ में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। यदि आपके घर में बिल्ली है या कुत्ता है, आप देख सकते हैं, अगर आपके घर में खुशहाली का माहौल है तो बिल्ली भी नाचती कूदती फिर रही होगी। और अगर आपके घर में शोक का माहौल हो गया तो आप देखेंगे बिल्ली भी एक कोने में चुपचाप गमगीन अवस्था में बैठी होगी। मनुष्य के वाइब्रेशंस को ये सब तेजी से ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये हमारी रचना है। हमारा ही प्रभाव इन पर पड़ता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसको कुछ लोग आप में से जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते। वो है, प्रकृति की भी 3 स्थितियां होती हैं। हम उनको 4 रूप में वर्णन करते हैं। यही 4 स्थितियां मनुष्य की होती हैं। सतो प्रधान, सतो थोड़ी सी गिरावट होती है, ज्यादा गिरावट होती है तो रजो प्रधान, फिर बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो तमो प्रधान। ये स्थिति मनुष्य की होती है। 4 स्थितियों से हर मनुष्य आत्मा गुजरती है। आज प्रकृति का स्वरूप तमो प्रधान है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं भी तमो प्रधान है। बहुत गुह्य रहस्य है। अब से प्राचीन काल में, मान लो 2000 वर्ष पहले, ऋषि मुनि थे, पवित्रता थी, अनेक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो नहीं करते थे वो भी बहुत संयमित जीवन जीते थे, भोग विलास में ज्यादा नहीं रहते थे। तो प्रकृति में प्योर वाइब्रेशंस जाते थे। हमें जानना चाहिए, प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है, तुरंत ग्रहण कर लेती है। तो अब मनुष्य की ओर से तमो प्रधान निगेटिविटी, बहुत इम्प्योर वाइब्रेशंस, अति विषय विकारी इन तत्वों से भरे हुए वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं। तो मैं सभी आयुर्वेद विज्ञ को कहना चाहता हूँ, प्रकृति में वो ताकत अब नहीं है जो कभी पहले होती थी। पॉल्यूशन ने भी सब काम बिगाड़ दिया है, पेड़ों की कटाई ने भी सब खेल बिगाड़ दिया है, और मनुष्य के वाइब्रेशंस ने तो रहा सा खेल भी बिगाड़ दिया है। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्रकृति से आ रही हैं डायरेक्टली, वो कहीं कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, तो लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं। आप सभी आयुर्वेद वाले स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं। आपकी पढ़ाई में भी प्रारंभ से ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का पुट आता ही रहता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है और वो हमें क्या सिखाती है, और उससे आपकी प्रैक्टिस पर कितना सुंदर इफेक्ट हो सकता है। हर रोग का आप निदान कर सकेंगे अगर आप अपने को स्पिरिचुअलिटी से भर लें, आध्यात्म से भर लें। अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। देखिए, ये सब स्पिरिट से बना है, आत्मा से बना है। हम आत्माएं हैं,
पहले हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। हम ये शरीर हैं ही नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में तो आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है। भगवान ने आकर उसमें बहुत सारा एडिशन कर दिया है, लेकिन हमें सोल कॉन्शियस रहना सिखा दिया। केवल आत्मज्ञान से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, हमें उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी ताकि हमारे विचार शुद्ध हों, हमारा ब्रेन डिविनाइज हो, दिव्यता की ओर बढ़े, हमारे अंदर एक अलौकिक पावर आ जाए। वो पावर आपके हाथ में भी रहेगी, वो पावर आपकी दवाइयों में भी जाएगी, वो पावर आपकी दृष्टि में भी जाएगी। तो हमें आत्मा को पहचान कर, आत्मा में जो 7 गुण हैं, जो 7 तरह की एनर्जी है, उसमें 7 तरह के सुंदर संस्कार हैं, उसमें उसको जागृत करना होगा। आप सभी पढ़े लिखे भाई बहनों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय इस संसार को आध्यात्म के वाइब्रेशंस की सख्त जरूरत है। कोरोना काल में आपने देखा कितना भय फैल गया, डॉक्टर्स भी चुप गए, मृत्यु हो गई कितने डॉक्टर्स की भी। जो सच्चे मन से सेवा करते थे उनका भी बुरा हाल हो गया। इससे भी बड़ी चीज हुई, भय पैदा हो गया अंदर में। जिसके 1-2 लोग चले गए, वो उनसे मिल नहीं पाए, उनका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, वो अपने प्रियजनों को नहीं देख पाए अंत में। इन सब का जाने वाली आत्मा पर भी और उनके परिवार पर भी बहुत गहरा नेगेटिव, बुरा, भयभीत करने वाला प्रभाव पड़ गया है। इसका निदान दवाइयों से नहीं होगा। ठीक है, ब्रेन को कुछ टॉनिक दिए जा सकते हैं, परंतु मन को अगर सुधारना है, मन को अगर पावरफुल बनाना है, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पहले याद दिला दूं, पहले आप सभी को, हम सभी को ये रियलाइज करना है, इसे स्वीकार करना है, मैं आत्मा हूं यहाँ, चैतन्य ज्योति स्वरूप, और ये मेरा देह है। जैसा मुझे ये देह है, वैसे अनेक देह मैंने लिए हैं और छोड़े हैं। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। बिल्कुल इस कॉन्शियस में आ जाओ। कभी मैं मेल रूप में जन्म लिया, कभी फीमेल रूप में, नर नारी के रूप में। आत्मा का शरीर बदलता रहता है हर जन्म में, कभी वो नर बनता है, कभी नारी। एक आत्मा 2 बार केवल एक ही रूप से जन्म ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसको अपना सेक्स बदलना ही होता है। ये विधि का विधान है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, जिसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं, एनर्जी फैलती है, वो आत्मा मैं हूँ। चलें 1 मिनट के लिए मेरे साथ, सभी एकाग्र हों, इस कॉन्शियसनेस में आ जाएं, डीप साइलेंस में बैठेंगे। मैं आपको 1-2 थॉट्स दूंगा। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी विजुअलाइज करें अपने को। ये देह मेरा वस्त्र है, मैं इससे न्यारी हूँ।
मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ओके, ये अभ्यास मन को शांत करेगा। मन में जो निगेटिविटी आई है वो पॉजिटिविटी में बदलती जाएगी और हमारे शुद्ध वाइब्रेशंस प्रकृति को जाते रहेंगे, हमारे चारों ओर के वातावरण को चार्ज करते रहेंगे। मैं आत्मा के साथ जो उनके गुण संस्कार या एनर्जी हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा कर देता हूँ। आप अनुभव कर लेंगे, आप सहज रूप से जान पाएंगे कि अगर हम इस अभ्यास को बढ़ा दें कि मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं, तो संसार की आधी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। घर घर का कलह, बढ़ती हुई बीमारियां, मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति कटु दृष्टि, स्वार्थ, इम्प्योरिटी, क्रोध, अहंकार सब धीरे धीरे चले जाएंगे। पहले आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को सत्य ज्ञान चाहिए। जब तक आत्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेती वो उसकी खोज में रहती है, क्योंकि ज्ञान ही उसकी पहली खुराक है। दुनिया में वे जानते हैं जिसके पास अच्छा ज्ञान है वो सुखी है किसी भी फील्ड का। आपके पास आयुर्वेद का जितना अच्छा ज्ञान है उतने ही आप जीवन में सफल हैं। किसने आप में से BA MS किया होगा, किसी ने MD, किसने PhD। हमारे कई मित्रों ने PhD की है, बहुत एक्सपर्ट हैं, नब्ज देखने के तो माहिर हैं, सफल हो रहे हैं अपने प्रयोगों में। जो असाध्य रोग थे उनको भी ठीक कर रहे हैं। दूसरा आत्मा का संस्कार है, आत्मा सुख स्वरूप है। अपने को संकल्प दें, मैं सुख स्वरूप हूं। इसको दूसरे शब्दों में कह दें, मैं बहुत सुखी हूं। इसको भूल कर लोग दुखी हुए हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। जितना हम सवेरे उठ के ये मेडिटेशन करेंगे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, उतना ही सुख बढ़ता जाएगा। तीसरी क्वालिटी, मैं आत्मा पीसफुल हूं, शांत। शांति की अपार शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। संसार की कोई बात, कोई घटना मुझे मेरी शांति से दूर नहीं कर सकती। शांति मेरी अपनी शक्ति है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैलती हैं। चौथी क्वालिटी, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम से भरपूर हूं, प्रेम की चैतन्य प्रतिमूर्ति हूं। एक्सेप्ट करें स्वयं को। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब मेरे संस्कार नहीं हैं। मैं तो प्यार की दाता हूं। पांचवी चीज, मैं आत्मा बहुत बहुत पवित्र हूं, शुद्ध हूं। पवित्रता मेरा निजी संस्कार है, हम इसे बढ़ाएंगे। पवित्रता की गोल्डन किरणें हमसे चारों ओर फैलती रहती हैं। देखिए, इस चीज को भूलकर मनुष्य विषय विकारों में चला गया, ज्यादा चला गया, और विषय विकारों में जाने से क्या हुआ, उसकी इम्यूनिटी भी नष्ट हो गई। आज जो दवाइयां काम नहीं कर रही उसका प्रमुख कारण कि उसका जीवन संयमित नहीं है और रात दिन विषय विकारों में रत है। इससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, ब्रेन भी वीक होता जा रहा है। हम एक्सेप्ट करें, मैं आत्मा पवित्र हूँ,
पवित्रता मेरा निजी मूल संस्कार है। ये बहुत बड़ी एनर्जी मेरे पास है और ये प्योरिटी ही प्रकृति की भी इनर स्ट्रेंथ है, आंतरिक शक्ति है ये प्रकृति की। हम जितने जितने पवित्र बनेंगे, प्रकृति उतना ही हमें सहयोग करेगी, बीमारियां कम होंगी, हमारी हीलिंग पावर बढ़ी रहेगी। अगली बात, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभामंडल रहता है सदा ही। यदि हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे तो हमारा मन कमजोर नहीं होगा, मनोबल बढ़ा रहेगा। और जो आजकल की बहुत सारी समस्या ना, भय पैदा हो गया है, पैनिक हो गए लोग, आगे आने वाले तीसरी लहर से पहले ही घबराहट पैदा है, कहीं आ गई, बच्चों पे आ गई तो क्या होगा। इन सब भय से मुक्त होंगे, क्योंकि भय निगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। आप सबको ये काम करना है, दूसरों को सिखाना है वो कैसे पावरफुल बने। और अंतिम एनर्जी आत्मा में, आत्मा आनंद स्वरूप है, सदा आनंदित रहना चाहती है। खुशी की भी एक बहुत सुंदर स्थिति है, परम आनंद। तो ये 7 तरह की एनर्जीज, ये 7 तरह के संस्कार हम सब में हैं। इन्हें डेवलप करना, इन्हें विकसित करना, इसको ही अध्यात्म कहा जाता है। जो इसको जितना विकसित कर ले अपने जीवन में, आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही उसके पास आती जाएगी, वो परमपिता के उतना ही समीप पहुंचता जाएगा। उसके विचार न केवल शुद्ध होंगे, न केवल पॉजिटिव होंगे, बल्कि महान विचार बन जाएंगे। तो आप सभी आयुर्वेदिक चिकित्सक अब आध्यात्मिक चिकित्सक भी बन जाएं, स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बन जाएं, क्योंकि आपके पास इसके संस्कार हैं। आप केवल डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर की डिग्री आपको मिल गई, आपके नाम से पहले डॉक्टर लिखा जाता है, या आप इससे पैसा कमाते हैं, केवल ये नहीं, ये तो है, परंतु मनुष्यों को आप सुख दे पाए, उनको निर्भय बना पाए, उनको संयमित जीवन जीना सिखा पाए। और जो आजकल संसार में बहुत बढ़ता जा रहा है, आप डॉक्टर्स को तो पता चलता होगा, मुझे बहुत पता चलता है, मेरे पास केसेस जाते हैं, मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और लगता है कुछ इस समय में ये तूफान के रूप में संसार पर छा जाएंगे। और इसका प्रमुख कारण होगा पवित्रता की कमी, संयमित जीवन की कमी, क्योंकि इससे ब्रेन और मन दोनों ही कमजोर पड़ते जाते हैं। तो आप सभी को, क्योंकि आपके प्रति लोगों में सम्मान रहता है, नेक्स्ट टू गॉड माने जाते हैं डॉक्टर्स, आप अपने को स्वयं महान बना लें, आने वाले को बहुत प्यार देंगे, अपनापन देंगे, उन्हें विश्वास हो जाएगा डॉक्टर्स की इस मेडिसिन से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में सूखापन न हो, प्यार की कमी न हो, पवित्रता बहुत अच्छी आ जाए। तो आप अगर दवाइयों पर दृष्टि डालेंगे तो दवाइयां भी चार्ज होंगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, प्राचीन काल में ऋषि लोग दूध में कुछ पत्तियां डालकर, तुलसी आदि डालकर, और भी कुछ जो प्रकृति में मेडिसिनल पत्ती होती हैं उनको डालकर घोट देते थे, मंत्र जाप करते थे। मंत्रों में भी तो एक पावर होती थी ना उस समय। आजकल वो पावर बहुत कम हो गई है, क्योंकि मनुष्य में पावर नहीं रही है, मनुष्य में उस तरह की एनर्जी नहीं रही है, और उसको पीकर लोग ठीक हो जाते थे। हमने भी बहुतों से कराया। जब मुझे इस चीज़ का पता चला, मैं धीरे धीरे
इस पे रिसर्च जैसी करता आ रहा था कि क्या कारण था कि कुछ लोग, कुछ ऋषि घुटने दर्द है तो घुटने पर हाथ रखकर मंत्र जाप करके घुटना दर्द हर लेते थे। क्या कारण था कि वो दृष्टि डालते थे दूसरों पर, अंदर में कुछ करते थे, लोगों के रोग हर लेते थे। ये हमारी प्राचीन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों के पास, अच्छे तपस्वियों के पास बहुत बड़ी पावर रहती थी। ये मंत्र पावर अब हम इसको इस स्पिरिचुअल पावर में सरल कर रहे हैं। आपको मंत्र जाप की जरूरत भी नहीं, आत्मा के सच्चे स्वरूप में स्थित होने की जरूरत है। हम आगे भी चलेंगे, इस पर कुछ बात करेंगे, लेकिन हमने प्रयोग कराए पानी पर। जैसे ही हमें पता चला, और जापान के वैज्ञानिकों ने, जो डॉक्टर्स ही हैं, पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है इस पर रिसर्च की, तो मैंने सोचा, उन्होंने तो पानी को दृष्टि देकर छोटे छोटे संकल्प किए थे। आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, आप ना होते तो हमें जीवन न मिलता, आप जीवनदायिनी हो। पानी से बातें की, अच्छे वाइब्रेशन पहुंच गए, थैंक यू। और चेक किया तो पानी सुंदर वाइब्रेशन से चार्ज हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों न इसका प्रयोग बीमारियों पे किया जाए, क्योंकि 70% के लगभग हमारे शरीर में पानी है। और जैसे मनुष्य के विचार होते हैं, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, सारा दिन टेंशन, उसका इफेक्ट, उसके वाइब्रेशन इस पानी को दूषित कर देते हैं, निरंतर दूषित कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा सोचने वाले लोग तो बहुत कम हैं। क्योंकि जो मनुष्य बहुत खुश रहता है, उसके सुंदर वाइब्रेशंस देह के इस पानी को जैसे खुराक देते रहते हैं, और कई बीमारियां ठीक रहती हो जाती हैं, क्योंकि पानी तो शरीर में घूम ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों न पानी को बहुत पावरफुल संकल्प दिए जाएं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दी जाएं, तो ये पानी अनेक रोगों को ठीक कर सकता है। मैंने इसके प्रयोग कराए, बुखार पर कराए, जिनका बुखार जा नहीं रहा था, पानी को दृष्टि देके 7 बार संकल्प किया, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। इसके लिए हमारे पास एक सुंदर लाइन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आंखों से पावरफुल वाइब्रेशंस पानी में समा गए, और जब पानी उनको दिया तो बुखार बहुत जल्दी ठीक हो गए। किसी का तो आधे घंटे में ठीक हो गया। लंबा चौड़ा एक का बुखार जो 8 मास से चल रहा था, वो 3 दिन में सदा के लिए ठीक हो गया। तो ऐसे एक नहीं, हजारों अनुभव आ गए। मैंने लोगों को सिखाया, उन्होंने खुद किए। तो हमने देखा कि हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। रोगों को ठीक करने में इसकी अहम भूमिका होती है। अगर मेडिसिन के साथ, अगर वनस्पति के साथ इस शक्ति का भी प्रयोग किया जाए, तो आयुर्वेद फिर से आगे निकल सकता है। मैं देख रहा था साक्षी होकर कि लोग एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि तुरंत उससे लाभ होता है, लेकिन बाद में उसका इफेक्ट बहुत बुरा भी देखने में आता है। डॉक्टर्स भी जानते हैं और मानते हैं, पर क्या करें, एक व्यक्ति तड़फता हुआ आया है, उसको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, उसको जीवन देना ही पड़ता है। और वो व्यक्ति वेट नहीं कर सकता कि 3 दिन तक मैं तड़फता रहूं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है, स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, उसके भिन्न भिन्न प्रयोग किए, रिसर्च सेंटर खोले, और इसके कारण फिर से आयुर्वेद का नाम होने लगा। मैंने तो पीछे अभी दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने जो एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस जैसी करके एक निर्णय लिया, वो बहुत प्रिय लगा। मैं भी ये बात कहता था कि पर क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरी सुनेगा कौन। मैं कहता था कोई भी पद्धति, कोई भी थेरेपी
परफेक्ट नहीं है। अगर सभी थेरेपीज को मिला दिया जाए तो सभी रोगों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य का ईगो ये उसे ऐसा करने नहीं देता। लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक चीज पर। कुछ चीजों में होम्योपैथी बड़ी कारगर है, कुछ चीजों में नेचर क्योर वंडरफुल इफेक्ट दिखाता है। आयुर्वेद ऐसे असाध्य रोगों को ठीक कर देता है और एलोपैथी बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं नहीं कहूँगा कुछ नहीं कर रही, बहुतों को इसने जीवन दान दिया है। करोड़ों लोग इस प्रोफेशन में हमारे देश में भी लगे हुए हैं। इसलिए हर थेरेपी पे हमें गर्व होना चाहिए और सबको मिलाकर अगर हम कुछ कार्य करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो एक सुंदर माहौल भी हमारे बीच में बनेगा और हमारा देश रोगों से मुक्त भी हो जाएगा। तो चलें फिर से हम स्पिरिचुअल पावर की ओर। हमें अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है। थोड़ा सवेरे जल्दी उठकर, अगर आपके पास छत है वहाँ चल जाओ, खुला आकाश के नीचे आ जाओ कहीं भी और देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, इसमें कितनी ब्यूटी है, हवा कितनी शीतल है, आकाश कितना विशाल है, किसकी ये रचना है। बस ऐसे चिंतन से हम प्रकृति से जुड़ते जाएंगे। तो पहले हम प्रकृति से जुड़ें ताकि हमसे प्यार के वाइब्रेशंस प्रकृति को जाएं। वो हमारी माँ भी तो है, उसने हमारी पालना की है। प्यार शुक्रिया उसको प्रदान करें। कहीं हमने गलती की उससे क्षमा याचना भी कर लें। बहुत रोग ठीक होंगे इससे। मैंने ये भी प्रयोग कराया। मैं छोटा एक दो प्रयोग आपको सुना देता हूँ जिसके गुड रिजल्ट मिले हैं, परफेक्ट रिजल्ट। आप सिखाएंगे सबको, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बना है। इन रोगों का कारण प्रकृति की दूषितता भी है। अब जानते हैं सब्जियों में, अन्न में वो ताकत नहीं रही, कैसे बनाई जा रही है, पैदा की जा रही, सब जानते हैं। पानी अनेक बीमारियों का कारण बन गया है। अशुद्ध हवा क्या क्या कर रही है। प्रकृति में पोल्यूशन, सच्ची बात तो ये कोरोना उसी की देन है। ये जिसके वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं, रूप बदलती जा रही, भले ही वो कहीं से भी आया हो, शुरू किसी ने भी किया हो, लेकिन ये बढ़ते रूप प्रकृति की ही देन है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मनुष्य इतना पाप करने लगा कि उसकी मानवता की जो डिग्री है वो भी बदल गई। बहुत लोग मनुष्य रहे नहीं, उनको सच्चे इंसान नहीं कहा जा सकता। धन ही सब कुछ है। स्वार्थ, अहंकार, दूसरों का धन लूट लेना, गुंडागर्दी, रेप, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये पाप बीमारियों का कारण है, क्योंकि कर्मों का भोग तो इस शरीर के द्वारा ही भोगना पड़ता है। भगवान ने गीता में कह दिया, काम महाशत्रु है। काम सभी पापों का मूल है। ये काम विकार के लिए कहा गया, ये कामनाओं के लिए नहीं कहा गया। काम वासनाएं सभी विकारों का मूल है। तो हमने प्रयोग कराए, जो बहुत ज्यादा सीरियसली बीमार हो गए थे उनसे कराए। ऐसे 10-20 उदाहरण हमारे पास हैं कि तुम क्षमा याचना करो। सवेरे उठकर प्रकृति से भी, मैंने आपको हानि पहुंचाई हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पालना दी है, शरीर दिया है, अन्न जल हवा दी है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे भी क्षमा याचना कर लें जिनको हमने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में कष्ट पहुंचाया है, दुख दिया है, जिनके साथ पाप किए हैं। क्षमा याचना करें रोज सच्चे मन से। सवेरे उठकर रात को कई बीमारियां ठीक हो गई, हल्की हो गई, मानसिक रोग ठीक हो गए इससे। क्योंकि मानसिक पीड़ाएं, जिसको आप भिन्न भिन्न नाम देते, ओसीडी कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं, और कई कई नाम डॉक्टर्स देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी कोई कारगर दवाई नहीं है। लेकिन मन को पावरफुल बनाना, मन को पॉजिटिव करना,
पुण्यात्मा बनना, यही इसकी दवाई है। तो हम सभी स्पिरिचुअली अपने को महान बनाते चलें। अब सच्चे मनुष्यों की जरूरत है इस संसार को, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। पृथ्वी माँ बार बार ब्रह्मा जी के पास जाती है, अब और सहा नहीं जाता, पाप बहुत भारी हो गया मेरे सीने पर, अब कुछ करो, नष्ट करो इन पापियों को। वो विष्णु जी को आदेश देते हैं, जाओ अवतार ग्रहण करो, पापियों का संहार करो। कहीं हम उसी समय पे तो नहीं पहुंच गए हैं? क्योंकि आखिर ये पाप कहीं तो रुकेगा, कोई तो इसे रोकेगा, आध्यात्म इसे रोकेगी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये परमात्मा के अवतरण का समय है। निराकार परमात्मा ने ही ब्रह्मा तन में अवतरित होकर सच्चा अध्यात्म सिखाया है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान दिया है। आप सब परिचित हैं अच्छी तरह से। महर्षि पतंजलि से राजयोग शुरू हुआ था, अब तो लोप हो गया। स्वामी रामदेव ने उसके केवल आसन और प्राणायाम 2 अंग ले लिए, उससे भी वो प्रसिद्ध हो गए। जबकि आसन प्राणायाम से पहले यम और नियम अर्थात जीवन के शुद्धिकरण के, मन के शुद्धिकरण के 10 सिद्धांत हैं। उनके बिना आसन और प्राणायाम भी संपूर्ण रूप से कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। उनको भी यदि ले लेते तो समाज का बहुत कल्याण हो जाता। ये बढ़ते हुए रोगों का तूफान रुक सकता था, लेकिन लोग इसलिए भी नहीं लेते कि फिर उनके पास कौन आएगा। उसमें तो संयमित जीवन, संतोष, संग्रह न करना, पवित्रता, निंदा न करना, चुगली न करना, आत्मसंतुष्टि, ये सब नियम हैं। ये सभी हमें अध्यात्म सिखाता है। तो हमें अपने अंदर अध्यात्म की शक्ति को बढ़ाना है। जुड़े अपने परमपिता से, समर्पित भाव अपना लें उसके लिए, निष्काम भाव से कर्म करें। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, स्वार्थ भाव से नहीं, निष्काम भाव से, समर्पण भाव से। गीता में बार बार नहीं कहा है अर्जुन, कर्म करके अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। बहुत गुह्य परिभाषा है समर्पण भाव की, जिसको केवल अध्यात्म ही समझा सकता है। मंदिरों में माताएं गीत गा लें, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इससे अर्पण नहीं होता है, ये बहुत सूक्ष्मता है। तो मैं आपको ले चलना चाहता हूं सभी के परम पिता की ओर, जो हमें शक्ति देते हैं, जो हमें राजयोग सिखाते हैं, जो हमारे मन को विशुद्ध कर रहे हैं, जिससे हम प्रभु मिलन का सतत सुखदायी परम आनंदकारी अनुभव कर सकते हैं। वे हमारे परम पिता हैं। उन्होंने ही हमें परम सद्गुरु बनकर, परम शिक्षक बनकर यह आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आप सबसे भी निवेदन है, इसको प्राप्त कर लें। ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं, इसमें शास्त्रों की या संस्कृत भाषा की क्लिष्टता भी नहीं है। ये बहुत सिंपल है, जो आपकी भाषा है उसमें ही आप इसे समझ सकते हैं। हम भगवान की संतान हैं, हम स्वीकार करें। ये बात भूल गए हैं, हम कहने लगे हम भगवान के भक्त हैं, हाथ जोड़ दिए, मांग लिया, प्रेयर्स कर ली। ये अध्यात्म नहीं है, ये भक्ति है। मांगने वाले को कितना देते हैं आप भी? भगवान से मांग रहे हो, वो भी मुट्ठी भर दे देता है। लेकिन सोचो, हम उसकी संतान हैं, वो हमारा परम पिता है, वो हमारा है। एक्सेप्ट करें अभी, जो भगवान है वो मेरा है। दूरी खत्म हो जाएगी, उसके और हमारे बीच में दूरी हो गई ना। गॉड फियरिंग कर दिया सबको, भगवान से डरो। ये डर प्यार में बदल जाएगा। वो प्यार का सागर है
दुख हरता है, वो किसी को दुख थोड़ा ही देता है, वो तो दुखों को हरने वाला है। अब जब वो हमारा हो गया तो उसका सब कुछ किसका होगा? वो भी तो हमारा हो जाएगा। उसका हम पर अधिकार, हमारा उस पर अधिकार। बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। अध्यात्म आपको भगवान के समीप ले जाएगा, अपनापन बढ़ाएगा, उसके संपूर्ण गुण और शक्तियां हम में आने लगेंगी। ये राजयोग की शुरुआत है। अपने परम पिता से अपना नाता जोड़ना, यहीं से पावरफुल्ली शुरू होगी आध्यात्मिक शक्तियां, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। शांति का, सुखों का, पवित्रता का भंडार है, सागर है, इस सृष्टि का बीज है, वही सबको पावन करने वाला है। हम उससे कनेक्ट हो जाएं। अब उससे कनेक्ट होने का एक सिंपल तरीका मैं आपको कह रहा हूं। वो भी निराकार है, किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। वो ज्योति स्वरूप है और ब्रह्मलोक में रहता है। ऊपर की ओर इशारा करते हैं उसके लिए। ये तो लोगों ने गलत प्रचार कर दिया, गौ सब जगह, तेरे में, मेरे में भी, गधे में भी, कुत्ते में भी। भला परम पवित्र भगवान गंदे लोगों में हो सकता है? वो ब्रह्मलोक का वासी है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, हमें बहुत प्यार करता है, प्यार का सागर है। हम उसके प्यार को समझते नहीं ना, वो हमसे कुछ चाहता है। संसार में तो लोग कुछ करते हैं तो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कोई ये नहीं सोचता भगवान क्या कहेगा। बुरे कर्म करते तो कोई भी नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा। हम अपने चिंतन को अंतर्मुखी करें, उसको विजुअलाइज करें, उससे जुड़ें, तो उसकी शक्तियां हम में आने लगेंगी। जिस पर हम एकाग्र होते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके स्वरूप को हम विजुअलाइज करते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं और उसकी वो एनर्जी हम में आने लगती है और हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ जाती है। तब हम इस संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। अब दवाइयों को भी ऐसे दृष्टि देकर चार्ज कर सकेंगे। आप अपने शुद्ध संकल्पों से ही रोगियों के रोग हर सकेंगे। आपके शुद्ध संकल्प उनके लिए आशीर्वाद का काम करेंगे। और एक बड़ी बात कह रहा हूं लास्ट में, हमारी दृष्टि में बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है। यदि हम स्पिरिचुअल पावर से भरपूर हैं, आप रोगियों को दृष्टि देंगे ना, उनके आधे रोग हर लेंगे। लेकिन वो तब होगा जब आपके पास पावर ऑफ प्योरिटी एंड पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो चलें हम इस संदेश के साथ कि आप सभी को इस संसार में महान कार्य करने हैं, संसार को निरोग करना है, मेडिसिनल पावर के साथ भी और स्पिरिचुअल पावर दोनों जब तक नहीं जुड़ी, ये संसार निरोग नहीं होगा। तो हम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा से जुड़ेंगे, उससे शक्तियां लेंगे, उसकी एनर्जी फील करेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। मैं आत्मा हूं भ्रकुटियों के बीच में, चमकती हुई ज्योति। बुद्धि हमारा नेत्र है, इस नेत्र से ऊपर की ओर देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद, तारे, सूरज, उसके बहुत परे ब्रह्मलोक है। यहीं सबसे ऊपर विराजमान है निराकार परम पिता परमात्मा, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, सर्वशक्तिवान है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। विजुअलाइज करें उन्हें। और फील करें कि उनकी एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस नीचे मुझ पर पड़ रहे हैं।
उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं, जैसे शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर है। ओम शांति। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सवेरे उठकर कुछ समय कर लिया करें। संकल्प कर लिया करें, आज जो भी मेरे पास पेशेंट आएगा वो निरोग हो जाएगा। 3 बार ये संकल्प करेंगे उठते ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं समाप्त करूंगा कि आप महान डॉक्टर बने, स्पिरिचुअलिटी से संपन्न बने और संसार को सुख दें, सबका कल्याण करें, भला करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।